करदी बरैंडा वाले टैग नी आजा दस्सां तैनू सोहणीए नी फैशन की हुंदा तेरे यार दा तां वखरा स्वैग पिछे रोलदी जवानी करदी बरैंडा वाले टैग नी आजा दस्सां तैनू सोहणीए नी फैशन की हुंदा तेरे यार दा तां वखरा स्वैग नी ओ मेरा सुट पटियाला कितनों को मार डाला हाँ पंजाब दी मैं कुड़ी सरदार नी जुत्ती मेरी है डिगा मैं सारी कट दिए बैल तेरे तो भी ज्यादा वखरा स्वैग नी ओ वखरा स्वैग नी क्या बात है। बोलने का मौका कम मिलता है लेकिन जब नाचने का मौका मिला उधर तो पूरा नाच लेते, उधर तो कोई रोक ही नहीं सकता था। आफिक आप अभी तो गवर्नर की स्पीच भी बाकी है तो सब बैठेंगे ही तब तक तो। एनीवेज मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कपिल एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। मुझे पूरी उम्मीद है जो जोश मैंने इनमें देखा है पिछले 20-25 दिन से कि ये वर्ष वाकई में कुछ अनूठा होगा। तो इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट्स फॉर द लाइनेस टिकेट 2022-23 रंजीत अग्रवाल जी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सुनील गुप्ता जी सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट एंड संदीप चोपड़ा जी। फ्रेंड्स थोड़ी देरी है, जरा शांति बनाए रखें और थोड़ा पेशेंस। 15-20 मिनट्स मोर नॉट मोर। रंजीत जी, सुनील जी और संदीप जी। अब तीनों थोड़े से आगे आ जाएं, बाद में फिर तो डांस के लिए आपको साथ में जाना ही है। तो जो भी जिम्मेदारियां मैंने डायरेक्टर्स को बताई वो सारी जिम्मेदारियां आपकी भी बनती हैं। यू आर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके पश्चात आप जो है यू सब्सटीट्यूट दी प्रेसिडेंट। हालांकि हमारी संस्था में कि यू हैव टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग का आपको संचालन करना है, अध्यक्षता करनी है प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में। हालांकि वो मौका हमें लायंस में मिलता नहीं है क्योंकि कोई डेट फिक्स नहीं होती है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा के अनुरूप या अपनी सुविधा के हिसाब से डेट्स नक्की करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं वो मौका मिला तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मीटिंग प्रिसाइड करें। वो एक बात है। बहुत लोगों के मन में ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को कुछ काम नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर आप कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग कमेटियाँ बनाएंगे, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी हो या एक्टिविटी कमेटीज़ हो, वो कई सारी कमेटीज़ बनाएंगे। आउट ऑफ दिस जितने जो आपके 70 के करीब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हीं में से चुनकर, और आपको उन अलग अलग कमेटियों में से सर्टेन कमेटीज आपको दी जाएगी, उनका कार्यभार आपको संभालना है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में आएंगे। समझो अगर क्वेस्ट की कमेटी हो आपको दी है, लीडरशिप आपको दी है, मेंबरशिप किसी को दी है, सो वो सारी जितनी कमेटीज़ होंगी, फिर सर्विस एक्टिविटीज़ में भी अलग अलग कमेटीज़ होंगी, तो आप आपके हिसाब से आएगी तो आपको उन कमेटियों का कार्यभार संभालना है और उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इसके पश्चात अगर मैं और कुछ कहूँ तो सबसे ज़्यादा आपके लिए ये दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड प्लान एंड प्रिपेयर योर ईयर। आपको अपने वर्ष की तैयारी करने के लिए ये स्वर्णिम अवसर है कि जो भी हो रही है गतिविधियाँ हो रही हैं उसके अनुभव से क्लब के सदस्यों के कार्य क्षमता को देखने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए, उनका चयन करने के लिए एक स्वर्णिम मौका होता है कि आप उन सारी चीज़ों को देखें और अपने वर्ष की प्लानिंग को तैयार करें। तो ये आपके लिए मौका है। और कहते हैं ये मौसम का इशारा, आने वाला कल तुम्हारा है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इतने शानदार क्लब के आने वाले अध्यक्ष होंगे आप। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो मैंने आपको बताई कि आप उसको पूरे सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से उसका वहन करेंगे, इसका आश्वासन देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं आपको एक फूल देता हूं जो आप स्वीकृति के तौर पर उस गुलदस्ते पे रखें, और उसके पश्चात जो भी आप अपनी स्वीकृति के ऊपर जो अपना हर्षोल्लास व्यक्त करना चाहें वो आप पर निर्भर है।
हिंदी में कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, मेरा शब्द नहीं है, लेकिन कभी कभी हिंदी थोड़ी गलत हो जाती है कि आपका समय अब पूरा हुआ। अब ये वहाँ से आवाज़ आई, मैंने नहीं कहा, बट मैं कहना चाहूँगा मेरी हिंदी के हिसाब से आपका कार्यकाल अब पूरा हुआ। क्या ये आप मानते हैं? लेकिन मैं पूरे सदन से कहना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका समय अब शुरू होता है। कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मगर कुछ कम निकले। हर एक प्रेसिडेंट के साथ में, गवर्नर के साथ में, सभी के साथ में ये होता है कि काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। बिल्कुल वो होता है और देखते देखते वर्ष पूरा हो जाता है, लेकिन कोई कमी नहीं है। ये हमारी संस्था है जिसमें हम कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि जो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं नहीं हो सकी, बाकी रहेगी, वो अब आप पूरी कर सकते हैं राजेश जी के कार्यकाल में, उनको सहयोग देकर, आपके अनुभव से कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या कितना सेट होना चाहिए, वो आप निर्णय करके उनको पूरा सहयोग दे सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको ये देखना है कि जो कमियां रह गई और आपका जो वर्ष जितना भी सक्सेसफुल था उससे बेहतर और वो सारी कमियों के साथ में पूरा हो राजेश जी के कार्यकाल में, अगर वो पूरा करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और आपका समय पूरा होता है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे? थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज प्लेस दिस फ्लावर देन इन दैट वास। अब मैंने ये भी बता दिया, अब इसके सिवा भी मैं और कुछ मैं एक बोलना चाहूंगा सर। एक आप बोलना चाहेंगे, मैं बोलने का मौका दूंगा तब ना। आपको माइक दिया था, 25 मिनट बोले वहां पर, अब मैं माइक दूंगा, इतना बेवकूफ आपने समझा है? मैं हिलूंगा नहीं यहां से। देखिए, मन में सभी के बातें कुछ न कुछ रह जाती हैं। मैडम कह रही थी ना, कहते हैं आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, गम न होता तो खुशी की कोई कीमत नहीं होती, कर देता खुदा जब सबकी मुरादें पूरी तो इबादत की कभी ज़रूरत ना होती। तो हर एक के मन में कहीं ना कहीं कुछ ख्याल बाकी रह जाते हैं और वो जो भी मन में बाकी रहा वो आपको आने वाले वर्ष में पूरे करने हैं। ये मेरी शुभकामनाएं। तो अगर बोलना भी कुछ बाकी रहा अगले साल, अगर राजेश जी आपको कुछ मौका दें तो माइक ले लीजिएगा। वो कितनी देर के लिए देंगे ये उन पर निर्भर करता है। या प्लीज, नहीं या रेडी, यू आर प्लीज। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा। आइला रे आइला, हाथ चमाइला, आइला रे आइला, हाथ चमाइला। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा। आइला रे आइला, हाथ चमाइला, आइला रे आइला, हाथ चमाइला। आएगा भाई, आएगा। रंजीत जी, गुप्ता जी और चोपड़ा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये मौसम का इशारा है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड
केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। यूं हम पे है चढ़ा अबीरा प्रेम का, के मन रंगों का होवे दरिया। हाँ दिल में गाए रे फकीरा प्रेम का, के कान्हा साबाना रे सांवरिया। ओ दरस न दे पर आँख में डोले, मन गद गद कर दे, जग थिरक 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 झूमे रे। हो हद कर दे पिया हद कर दे रे, हर सरहद को रद्द कर दे रे। हद कर दे पिया हद कर दे रे, हर सरहद को रद्द कर दे रे। हद कर दे पिया हद कर दे रे, हर सरहद को रद्द कर दे रे। हद कर दी। ठोको सलाम ठोको, और सुबह शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको। ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको। हम चोरों से चोरी है करते शुरू, और रफ्ता 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 बने अपना फितूर। दिनक दिन दा दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर। दिनक दिन दा दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर। जा होशियार जो सर कटे वो वफादार, इनका इनका कट बने सब मेरी खिदमत को तैयार। इन रास्तों के फासलों में सांस है मेरी, इन फासलों से बेखबर हर आस है मेरी। बेडगर वो हम सफर जो खुद की लय में चलता, हुए सबर तो क्या बुरी पहचान है मेरी। इन रास्तों के फासलों में सांस है मेरी, इन फासलों से बेखबर हर आस है मेरी। मैं बेडगर वो हम सफर जो खुद की लय में चलता, हूँ बेसबर तो क्या बुरी पहचान है मेरी। हसीना जोरी है करते शुरू, हर रफ्ता 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 भरे अपना फितूर। दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर। दिनक दिन दिनक दिन हूँ बेसबर तो क्या बुरी पहचान है मेरी।
प्रजा से अनुरोध है कि वो सभा में स्थान ग्रहण करें। सम्राट पृथ्वीराज जी और संयोगिता जी, मैं आपको राजन कह के संबोधित करूं या किस तरीके से आपका यहाँ राज्याभिषेक करूं? आपने जो कहा था उस हिसाब से तो तैयारी पूरी राजन मैंने पूरी की थी, लेकिन यहाँ पर आके जो आपके क्लब के सदस्यों का माहौल देखा तो कहीं ना कहीं मुझे, इसके पहले कि मैं आपको संबोधित करूं, मैं संयोगिता जी से उनसे मैं पूछना चाहूँगा, उनसे कुछ बात करना चाहूँगा। कैसा अनुभव कर रही हैं फिलहाल आप? हेलो। हाँ जी। देखिए, अब मैं तो राजन, मैंने उस तरीके से ही सोचा था कि वैसे ही मैं आपका राज्याभिषेक करूंगा, लेकिन हेलो, ये ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। चीजें ना पब्लिक डिमांड पे करनी पड़ती है। अच्छा, ये बात भी सही है। आपको प्रजा का ध्यान रखना, ये आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी है, और प्रजा का ध्यान रखने से पहले वो राजन करेंगे, उसके पहले आपको राजन की जिम्मेदारी संभालनी है। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हम करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि पूरे वर्ष तक जो भी है आपका पूरा साथ सहयोग उन्हें होगा। ये क्या इसका आश्वासन मुझे देती हैं? मैं बड़े थोड़ा सा सीरियस होकर आपके मैं से कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी होता है कि किसी को भी जब वो कोई पदभार संभालते हैं, जब तक उन्हें अपने परिवार के सारे सदस्यों का, चाहे फिर वो आपके बच्चे हों या माता पिता हों या अर्धांगिनी हो या जो भी हो, परिवार के सभी का सहयोग नहीं हो, कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारियों का वहन पूरी निष्ठा से और पूरे मन से नहीं कर पाता है। अगर आप घर में कुछ माहौल होगा, आपका सहयोग नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में ये 350 से अधिक लोगों का नेतृत्व करना ये इतना आसान नहीं होगा। सबकी इच्छाओं पर, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उनको पूरी ज़रूरत पड़ेगी कि आपका पूरा सहयोग उनका होगा। तो चाहे वो कितना भी समय शायद घर में ना दे पाएँ, घर के कुछ कार्य जो वो अब तक करते हैं, मुझे नहीं पता क्या कार्य करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको पूरे वर्ष भर ध्यान रखना होगा। और उसके पश्चात भी जो भी अगर उनका आने में समय में थोड़ा अगर लेट हो, रात को लेट वगैरह कुछ आए या कुछ भी हो, तो आपको चला के रहना। अगर वो कहें कि लायंस की मीटिंग में, तो आपको विश्वास करना कि रात को भले चाहे 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, लेट आए तो आप वो पूरी चीज़ को मान लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा मत कीजिएगा। रात को 1:30-2 बजे आए और कहें लायंस की मीटिंग से आया हूँ, तो वो झूठ बोल रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करना। मारवाड़ी हमेशा क्या बोलते हैं, आदमी धोखो पोई खावा जो विश्वास करे, अपने आप तो को खुश रखना ही नहीं, विश्वास ही नहीं करना। क्योंकि कोई भी लायंस की मीटिंग जगी है मेरे ख्याल में 10 बजे के से लेट को नहीं हुआ है, बरोबर ना? तो कोई भी मीटिंग 10 बजे के बाद नहीं होती है। अगर वो 11-12 बजे आ रहे हैं तो उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना। हाँ, दिन में पूरा सहयोग करना जितना भी है, रात को नहीं। तो ये पूरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन बड़े निवेदन मैं आपसे करूँगा कि आपका पूरा सहयोग हर क्षेत्र में आप उनको देंगे। मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और इसके पश्चात, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसके पश्चात राजन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या जिम्मेदारी, आपको क्या करना है? लॉयंस क्लब के सभी जो अभी तक के राजा रहे हुए हैं, उन्होंने जो अपना कार्यकाल में लॉयंस क्लब को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उस ऊंचाई को कायम कर लूं और उसे थोड़ा सा ऊपर ले जा पाऊं, बस यही इच्छा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, और सही में जो आपने जो उत्तर दिया मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। और जो आपके मन में विचार है कि अपने क्लब को ऊपर लेना, बिल्कुल सही है। आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ तक गतिविधियों का सवाल है, हमने टेमर से लेकर शुरुआत की। टेमर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट्स, हमने सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का आभास कराया। उन्होंने स्वीकृति दी है, उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी पूरी जो भी जिम्मेदारियां उनकी हैं, उनका वहन वो बड़ी पूरी निष्ठा के साथ में, जवाबदारी के साथ में करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके पश्चात अगर आपको कार्य करना पड़े तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ उनका मार्गदर्शन करना है। आपको देखना है कि आपके जो क्लब, आपने बहुत सही किया, मुझे ताज्जुब है, इतना बेहतरीन क्लब सिर्फ 2 दशक पुराना क्लब है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस क्लब के जो भी पुराने 19 आदरणीय पास प्रेसिडेंट्स हैं, जिन्होंने क्लब को आज इस स्थान पे पहुँचाया, इसको और आगे लेके जाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सुझाव के तौर पर अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा तो कहना चाहूँगा दैट यू, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो यू गॉट टू बी 3 कैपिटल B's, B, capital B I must say, that is 1 bold,
second is beautiful, and third is bountiful. You got to be bold enough in taking challenging decisions. क्लब में जिस पद पे आप हैं, आपकी छवि जो मैं देखा कि इतना सौम्य सरल, जिस तरीके के व्यवहार से वो बात करते हैं, जो सोचते हैं, इतना सीधा सरल उनका स्वभाव है, उनकी बोलने की शैली है, इतनी मधुर है। और उसके पश्चात जब आपने देखा वो तर्कस पे जब वो बाण चढ़ाया था ना पृथ्वीराज, आपका जो चेहरा था कहीं उस वेशभूषा के साथ में वो मेल खा रहा था, मैं कहना चाहूँगा। और वो जो मेल है, जब आप अपने पद पर यहाँ पर विराजमान हैं, उस वक्त आपको वो डिसीजंस लेनी पड़ेंगी, कड़वा घूट। और वो जो ले रहे हैं वो आप अपने लिए ले रहे हैं, अपने क्लब के लिए ले रहे हैं। आप जो हैं, बहुत मुश्किल होता है, बड़ा आसान होता है अपने ऑफिस में, अपनी संस्था में को चलाना, व्हेन यू आर लीडिंग योर क्लब, या घर में आप काम करते हैं, अपने ऑफिस में करते हैं, बट व्हेन यू आर लीडिंग अ ग्रुप ऑफ इक्वल्स, इंग्लिश में कहते हैं, मैं यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा इंग्लिश का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट व्हेन यू आर लीडिंग ग्रुप ऑफ इक्वल्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें काफ़ी कुछ लोग होंगे जो शायद सफलता जो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमसे भी ऊपर हैं, और आप जब उनको लीड कर रहे हो तो उनको लीड करने के लिए हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए वो आपको देखना है। एक चीज़ और आपसे खास कहना चाहूँगा कि अब तक जो है ना, आप राजेश जैन है, कुछ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो है ना, जब इस पद पे एज प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न आप खड़े हैं, तो आपके जो पीठ के पीछे यहाँ पर है ना, राजेश नाम का उतना महत्व नहीं है। एक वो जैन के पश्चात मुंबई वेस्टर्न, लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न। आपकी हर हरकत, आपका हर कार्य, आपकी हर सोच विचार के पीछे दो नाम जुड़े हुए हैं। लोग आपको उस दृष्टि से देखते हैं, आपके जो कार्य अच्छे होंगे बुरे होंगे, लोग विचार करेंगे लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न इमीडिएटली, तो आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसके पश्चात मेरे ख्याल में पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए है। मैं सभी को मजाक में कहता हूँ कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है तो एसएससी तो की ही होगी, लेकिन बहुत लोगों का जवाब, और मैं कहना चाहूँगा कि वो एसएससी नहीं करते, वो सीधे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। और एसएससी से जो मेरा जो मतलब है, आपने पूरे वर्ष की अपनी प्लानिंग की होगी, अगर नहीं भी की होगी तो चाहे घर हो या क्लब हो, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आप ये जो मेरा मंत्र है ये याद करिए, SSC, दैट स्टैंड्स फॉर एस, फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट। आपके क्लब में जो भी चीज़ें हैं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा जब वहाँ पर बैठते हैं कि ये चीज़ें मेरे क्लब में नहीं हो रही, जो वो मेरे वर्ष में मुझे करनी है। यू गॉट टू बी बोल्ड इनफ टू स्टार्ट दोज थिंग्स। आपको करनी है सबके सहयोग के साथ। सारे 70 के 70 जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपके राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं, उनको सहयोग में, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आपको जो भी आपके मन में है वो करना है। यू हैव टू स्टार्ट दोज थिंग्स। सेकेंड थिंग, स्टॉप। कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि मेरे क्लब में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, कि सभा चालू है और 5 चले गए, कि ऐसा कुछ है, बट यू गॉट टू स्टॉप। यू हैव टू टेक दोज काइंड ऑफ अ डिसीजन, स्टॉप सर्टन थिंग्स, कि जो ये मेरे क्लब में नहीं होनी चाहिए उसको स्टॉप करिए। और आज अगर हम सब, जब मेरे पैर कांप रहे थे कि मुझे लायंस क्लब मुंबई वेस्टर्न का इंस्टॉलेशन करना है, तो ये क्लब में कुछ तो बात होगी ना जिसका असर हम सभी पे है। तो वो जो कारण है, वो जो खूबसूरती है क्लब की, यू हैव टू कंटिन्यू दोज थिंग्स इन योर क्लब। सो ये तीनों चीज़ आपको करनी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और जो भी मैंने लायनिज्म से सीखा है, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि वो जो भी करें आप मन से करें। कहते हैं इस शिद्दत से निभा अपना किरदार, इस शिद्दत से निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए लेकिन तालियां बजती रहें। द्वारका जी हमेशा कहते हैं ये हमको करना है, क्योंकि कहते हैं इत्र से कपड़े महके कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़े महके कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो जब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। सो ट्राई एंड डू द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल थिंग्स। क्या आप ये सारी जिम्मेदारियों का वहन, और जो आपने खुद कहा कि आप अपने क्लब को और नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाह रहे हैं, क्या ये सभी आप पूरी बखूबी अपने पूरे सच्चे मन से, निष्ठा से, अपने तन मन धन से इस जिम्मेदारी को निभाने की और इसको पूरी करने की आप निभाएंगे, इसका मुझे आश्वासन देते हैं? जी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और ये आज इस मौके पर आपको मैं ये प्रस्तुत करना चाहूँगा, और ये जो सिंहासन की जो ताज है ये आपके सर पर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा एज टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रेसिडेंटशिप।
राजेश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो गुलदस्ता जो है अपनी स्वीकृति के तौर पर वहाँ पर गणेश जी की जो मूर्ति रखी है उसके सामने उसको स्थापित करें एज एक्सेप्टेंस। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कार से, जो आप में कूट कूट कर भरे हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कार से, और सब कुछ जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने व्यवहार से। ये आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करेंगे कि आप पूरी निष्ठा से अपने कार्यों को संभालेंगे। मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं और बड़े आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हेमंत राज जी को कि वो मंच पर आएँ। अजय, आप भी, विनीता भाभी भी अगर आती हैं और अगर मंच पर आएँ, आप उनको भी मेरे ख्याल में ये गेवल के लिए तो इतनी सहयोग दें और ये गेवल उन्हें प्रदान करें एज टोकन ऑफ अथॉरिटी। मैं चाहूँगा कि क्लब के सारे पास प्रेसिडेंट एक बार स्टेज पे आए। चार्टर्ड प्रेसिडेंट बीसी जैन साहब और अभी तक के सारे पास प्रेसिडेंट प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। मेरे लेफ़्ट और राइट राकेश जी और कपिल जी अपने स्पाउस के साथ स्टेज पे आए। लॉयल लेडी ऑक्सिलरी दीपशिका और सतीश जी प्लीज़ ज्वाइन। प्रेसिडेंट को से पिन आदान प्रदान करें। लायन राजेश जैन जी की अध्यक्षता के अंदर मैं उनको यहाँ पर नियुक्त करता हूँ और उनकी नियुक्ति की घोषणा करता हूँ। और आप सभी ने बड़ी शांति से इस विधि को सुना, उसके लिए आपका अभिवादन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। You can continue with your next. लियो टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा एंड डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लियो प्रेसिडेंट भी ऊपर पधारे along with the Leo team for exchange of pin. All the pins have been exchanged and राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बेहतरीन तरीके से आपने इंस्टॉलेशन कराया। I think he deserves a standing ovation. He has done such a fabulous installation. इतना पेशेंस रखते हुए हमारा प्रोग्राम जिस तरह चल रहा था, उन्होंने इतने पेशेंस से मेल जोल मिला के हर एक से डांस करवा के इतना बढ़िया इंस्टॉलेशन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी आइए, आपकी प्रेसिडेंट स्पीच में आप कुछ कहना चाहेंगे। उसके पहले वो चाह रहे हैं सबने डांस किया तो मैं पीछे कैसे रहूं, तो कपिल जी चढ़ा बीड़ा प्रेम का ये मन रंगों का हो
के कान्हा सावना रे सांवरिया। ओ दरस न दे पर आँख में डाले, मन गद गद कर दे, जग थिरक 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 तू मेरे। हो हद कर दे पिया, हद कर दे रे, हर सरहद को रद्द कर दे। हद कर दे पिया, हद कर दे, हर सरहद को रद्द कर दे। जोरदार तालियों के साथ हमारे नए राजाधिराज राजेश। आफ्टरनून दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम अभी तक एंजॉय किया होगा। हम लोगों ने इस प्रोग्राम के पीछे पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी एक 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम और है, कृपया इस प्रोग्राम में बने रहे तो हमारा उत्साह बना रहेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमने इतनी मेहनत की है, हम आपसे सिर्फ हाफ एन आवर और मांग रहे हैं, तो प्लीज़ बी सीटेड। दोस्तों, आज का दिन मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस क्लब के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि अकेला मैं एक बूंद के समान हूँ, लेकिन जब आप सब मेंबर्स का, आप सब सदस्यों का, मेरी टीम का मुझे साथ मिलेगा तो ये एक समुंदर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे साल आपका ऐसे ही सहयोग मुझे मिलता रहेगा। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, मेरे माता पिता आज किसी रीज़न से आना चाहते थे पर लास्ट मोमेंट पर उनका टिकट कैंसिल कराना पड़ा, वो नहीं आ पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है और रहेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चार्टर्ड प्रेसिडेंट BC जैन साहब का, जिन्होंने इतने खूबसूरत क्लब को स्टार्ट किया। उसके बाद मैं धन्यवाद करूँगा नरपत जी चोपड़ा। नरपत जी कहाँ हो आप? खाना खाने चले गए, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे इस क्लब में इंट्रोड्यूस किया, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली मेरे को उन्होंने दी है कि आज मैं इस क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया करूँगा देवेंद्र जी डोसी का, जिन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में मुझे एज ए ट्रेजरर इस क्लब में सेवा करने का मौका दिया। उसके बाद मैं शुक्रिया करूँगा बाहुबली। आपको सबको याद होगा, बाहुबली की थीम पे हमारे क्लब में एक इंस्टॉलेशन हुआ था। धर्मवीर जी जब उसके प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने मुझे एज ए 3rd VP नॉमिनेट किया, तो उनका भी दिल से शुक्रिया। किसी रीज़न से आज वो मुंबई में नहीं है, नहीं तो हमारे साथ होते। उसके बाद मैं शुक्रिया करूँगा विपिन जी सकलेचा का, जिन्होंने मुझे एज ए प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया। तो थैंक यू विपिन जी, इतने सब लोगों का शुक्रिया किया। तो आज जो प्रोग्राम सक्सेस हुआ, उसके पीछे जो मेहनत है, वो मेहनत है मेरी पूरी ड्रीम T20 की, जो कि 20वां साल है क्लब का। और ड्रीम T20 हमने बनाई थी, एक एक मेंबर ने इसमें इतने जी जान से मेहनत करी है कि आज आपके सामने वो एक सपने के जैसे साकार हुआ है। तो मैं मेरे पूरी ड्रीम T20 को दिल से शुक्रिया करूँगा। और आप सभी मेंबर इतने पेशेंस से, मुझे पता है कि मैंने हद कर दी लेट करने की, पर आपका प्यार है जो हमें अभी भी उत्साह दे रहा है और हम प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे क्लब के 2 महत्वपूर्ण पिलर हैं, एक है सर्विस और दूसरा फेलोशिप। सर्विस और फेलोशिप में हम जो रेगुलर प्रोग्राम करते आए हैं वो करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इस साल हमने कुछ नया प्लान किया है, कुछ नई चीज़ें हम क्लब में पहली बार लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पहली बार लॉयंस क्लब के 20वें साल में हम अपने क्लब का अपना एक लोगो लॉन्च कर रहे हैं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है।
लॉयंस इंटरनेशनल का पिन हमने अपने लोगों में यूज़ किया है। क्लब हमारा 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। मुंबई वेस्टर्न जिसका नाम है, जिसकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में शान है, धमाका है। MW आप देखेंगे, इसको सीधा करो उल्टा करो, हमेशा मुंबई वेस्टर्न ही रहेगा। तो ये हमारा दूसरा, इस बार हम लोगों ने क्लब के लिए बेजेस का लॉन्च कर रहे हैं। सारे बेजेस हमने बनवाए हैं, जितने भी पास प्रेसिडेंट हैं। और मेरी जो ड्रीम T20 है, जिसमें सर्विस टीम भी है, टेमर से लेकर सेक्रेटरी तक सभी उसमें शामिल हैं, सभी के लिए हमने बेजेस बनाए। उसका एक सैंपल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बेजेस हम सभी के लिए बनवाए हैं। इसके अलावा एक और हमने नया चीज़ किया इस बार, क्लब का लोगो है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हमने अपना स्लोगन जो इस बार रखा है, वो स्लोगन मैं आपको बोलना चाहूँगा, वी आर वन बिकॉज हम सब एक हैं, सब मुंबई वेस्टर्न के मेंबर्स हैं। और जब हम सब साथ में मिल जाएंगे तो जो भी सपना देखेंगे वो पूरा सपना साकार करेंगे। इसलिए इस साल का स्लोगन है, वी आर वन, करे सपने साकार। स्लोगन भी हो गया, लोगो भी हो गया, बेजेस भी हो गया, लेकिन बिना म्यूज़िक के अपने क्लब में धमाका होता नहीं है। म्यूज़िक तो क्लब की जान है। तो हमने इस बार अपने क्लब का थीम सॉन्ग भी बनाया है। वो थीम सॉन्ग आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक बार मैं बोलूँगा, आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे, वी आर वन, मुंबई वेस्टर्न करे सपने साकार। ऐसे ही साथ मिलता रहा, ऐसे ही आप लोगों का साथ मिलता रहा तो जरूर इस साल के लिए हमने जो भी सपने देखे हैं सभी हम साकार करेंगे। फेलोशिप और सर्विस में जो हमारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं या जो प्रोग्राम हम करते हैं, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को हम निभाएंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बार जो हम कुछ नया करने जा रहे हैं, उसके लिए 2 मिनट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम इस बार क्या नया सोच रहे हैं। हमारा फेलोशिप में एक नया इवेंट हम ऐड करेंगे, जो कि जाना जाएगा टू नो एंड बी नोन। हम एक वीक का एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्लब में जो मेंबर्स हैं आपस में मिलते हैं, जानते हैं, हाई हेलो करते हैं। कुछ का आपस में अच्छा गहरा रिश्ता है, कुछ सिर्फ हाई हेलो तक सीमित है। तो इस बार हम चाहेंगे कि जो रिश्ता हाई हेलो तक सीमित है वो थोड़ा आगे बढ़े, उसकी चर्चा चाय पे हो, 8-10 फैमिली एक साथ मिले, चाय पर चर्चा करें और उसके फ़ोटोज़ हमको भेजें। उसका फिनाले हम करेंगे और जो बेस्ट फेलोशिप प्रोग्राम रहेगा मेंबर्स के बीच में, उसको हम अपने किसी एक इवेंट में फेलिसिटेट करेंगे। तो ये एक हम नया प्रोग्राम चालू करना चाहेंगे, टू नो एंड बी नो। उसके अलावा इस बार डिस्ट्रिक्ट में हेमंत राज जी सेठिया जी के नेतृत्व में 1 जुलाई को हमने सिद्धि विनायक में हम कुछ कपल, हमको सौभाग्य मिला कि हमने वहाँ जाके पूजा करी। इतना आनंद आया हम लोगों को कि हमने सोचा कि ये प्रोग्राम हम अपने क्लब लेवल पर भी करेंगे। तो सिद्धि विनायक याद में दर्शन और पूजा पर्सनलाइज होती है, तो वो पर्सनलाइज पूजा भी हम सिद्धि विनायक में करेंगे। उसकी डिटेल्स आपको सर्कुलर के द्वारा भेज दी जाएगी। ये एक नया हम प्लान कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा क्रिकेट हम करते हैं जनवरी में। क्रिकेट के साथ में काइट फ्लाइंग और जो हमारे ट्रेडिशनल गेम हैं, जिनके लिए इंडियन कल्चर जाना जाता है, वो ट्रेडिशनल गेम हम क्रिकेट के साथ और 14 जनवरी को स्पेसिफिकली काइट फ्लाइंग कंपटीशन और ट्रेडिशनल गेम का हम प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। उसकी भी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। ये तो बात हुई फेलोशिप की। अब मैं आता हूँ सर्विस पे। सर्विस में जो हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। आगे आने वाले सालों में भी कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेंगे। हमने जो इसमें नया प्लान किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे क्लब में एक पहले प्रोग्राम होता था 15 अगस्त का, जिससे पहले हम स्लम्स के जो स्कूल होते थे उसमें बच्चों का कंपटीशन कराते थे, चाहे वो ड्राइंग का हो, सिंगिंग का हो, ड्रामा का हो, या उनमें जो भी टैलेंट हो हम उस टैलेंट को प्रमोट करते थे।
कोविड के कारण और किसी रीजन से पिछले 3-4 सालों से वो नहीं हो पा रहा था। इस बार हमने प्लान किया कि उसको डबल जोश के साथ, बिकॉज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75th ईयर ऑफ आज़ादी वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ईयर, तो हम वो एक प्रोग्राम इस बार करेंगे जिसमें सारी लॉयल लेडीज़ का हमें पूरा सपोर्ट लगेगा, बिकॉज ये एक प्रोग्राम है जिसमें लॉयल लेडीज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उसका सक्सेस डिपेंड करता है लॉयल लेडीज़ के ऊपर, तो मैं उनका पूरा सपोर्ट चाहूँगा इसमें। इसके अलावा हम अभी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया है, बैन तो किया है लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें ये नहीं बताया कि हमें उसका अल्टरनेट क्या है। तो इस बार हम एक ड्राइव चलाएंगे जिसमें हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, लेकिन उसका अल्टरनेट क्या है। तो प्लास्टिक का अल्टरनेट क्या है उसके लिए एक हम बड़े लेवल पर ड्राइव करेंगे जिसकी लीड श्रेणिक जी और लॉयल लेडीज़ टीम लेंगी। श्रेणिक जी ने ये आइडिया दिया था और इसको हम क्लब लेवल पे ही नहीं, मैं चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको हम प्रमोट करें। इसके बाद कैटरेक्ट सर्जिकल, बहुत सारे लोग हैं जिनको आंखों की तकलीफ है, कैटरेक्ट ऑपरेशन है। इस बार लॉयंस क्लब मुंबई वेस्टर्न की तरफ से हमारा टारगेट है कि 100 से ज़्यादा कैटरेक्ट ऑपरेशन हम करेंगे और बिना किसी चार्ज के, पूरा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इवन हम कोशिश करेंगे उनका कन्वेंस आने जाने का खर्चा भी हम लोग बियर करें। तो मैं चाहूँगा कि अपने मेंबर्स से जिनके भी रेफरेंस में कोई ऐसे आते हैं, चाहे वो स्लम के हो चाहे ज़रूरतमंद हो, वो हमें बताएं, हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। और जीव दया का प्रोजेक्ट, मैं धर्म से जैन हूँ और जैन के लिए जीव दया का प्रोजेक्ट बहुत दिल के करीब होता है, तो जीव दया में हम डेफिनेटली इस साल कुछ बड़ा करेंगे। तो ये हमारा कुछ फोकस एरिया है जिसमें हम अदर देन परमानेंट प्रोजेक्ट हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फेलोशिप सर्विस की बात हो गई, प्रोग्राम का बता दिया मैंने। आज राकेश जी चौमल के सानिध्य में जो इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं राकेश जी। आपने बहुत मेहनत करके और इस प्रोग्राम को पूरा लाइव बनाया है। थैंक यू वेरी मच राकेश जी। 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, पर आप सब लॉयंस दुआ की तरह हैं जो किस्मत बदल देते हैं। मैं सारे पास्ट प्रेसिडेंट को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। हम राकेश जी चौमल जिन्होंने आज टीम को इंस्टॉल किया है, उनको फेलिसिटेट करना चाहेंगे, उनको एक मोमेंटो प्रदान करना चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हेमंत राज जी सेठिया, अजय जी हवेलिया, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, प्लीज़ बी ऑन स्टेज। लियो डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं, लियो डिस्ट्रिक्ट डिग्नेटरी शिशिर जी, प्लीज ज्वाइन ऑन द डेस्क। मैं मेरी टीम, सेक्रेटरी टीम, ट्रेजरर टीम और लॉयल लेडी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। नवदीप जी, विजय जी, प्रदीप जी, देवेंद्र जी, प्लीज ज्वाइन द डेस्क। आशीष जी, सारे पास्ट प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट है, संजय जी, कीर्ति भाई, प्लीज ज्वाइन ऑन द डेस्क। अभी आपको रुकना है क्योंकि करारा दीप उत्सव हुआ है, लेकिन उसमें उत्सव वर्ड जो हमने यूज किया है वो अभी बाकी है। हम अभी बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है। जो भी जा रहे हैं उनसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी देर और रुकिए। एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारी फर्स्ट लेडीज ने रेडी किया है, तो हम उस उत्सव को सेलिब्रेट करने वाले हैं।
राकेश जी हवेलिया से निवेदन करूंगा कि अपने दो शब्द। इंस्टॉल्ड प्रेसिडेंट राजेश जी एंड फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत बधाई। जिस ढंग से आपने आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और जिस ढंग से ये क्लब चलती आ रही है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि राकेश जी ने एक बात कही थी, वो 97% वाली, कि 3 बच्चे पास हो जाते हैं। जितनी देर आज का प्रोग्राम चला है सर, इतने में तो 3 क्लब इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे बुलाया इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट में अपना संबोधन दें। हेलो। Presiding officer, newly installed Lion President Lion Rajesh Jain sir, Leo President Ishika Meretwal, Chief guest for the day Lion Hemant Raj Sethia sir, District Governor, installing officer Lion Rakesh sir, first Vice District Governor Lion Ajay Havelia sir, all the Lion leaders present, and my micro team, Leo Advisor Lion Navdeep Nigam, District Secretary Leo Nihan Shah, District Treasurer Leo Rishit Khanwala, Chief District Officer Leo Sudhanshu Maheshwari, and all the Leos, lovely Leos present here. First of all, a very good afternoon. At the outset, I would like to congratulate Lions Club of Mumbai Western and Leo Club of Mumbai Western for such an amazing installation. I can vouch that this is the best installation till date that we have seen. So a big round of applause for the entire team. I would like to congratulate Leo Chetna Gupta and her entire team of Leo Club of Mumbai Western. It is the Leo Club of Mumbai Western has risen to newer heights this year under the leadership of Leo Chetna Gupta and the entire team. So the district is very proud of Leo Club of Mumbai Western. Kudos to you all. Well, coming to the incoming year, Leo Ishika Meretwal and her team, I'm sure the club is going to reach newer heights and set up a benchmark for the coming years. Your plans are just amazing. And I just want to say one thing, that the success of a Leo club not only depends upon the team, but also the support of the parents Lions Club. And I'm very proud to see Lions Club of Mumbai Western has been one of the biggest support of Leo Club of Mumbai Western, and one of the biggest support I see when I see this. कोई भी लियो क्लब को, हम इतने लियो क्लब में जाते हैं, बट लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न जो सपोर्ट एज अ पेरेंट क्लब सर आपने इनको दिया है, आई एम वेरी प्राउड एज अ डिस्ट्रिक्ट टीम की ऐसा सपोर्ट बहुत कम लायंस क्लब से मिलता है और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया. थैंक यू सर, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हेमंत राज जी सेठिया से निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन. Just installed President Rajesh Jain ji, First Vice District Governor Ajay Havelia, Charter President BC Jain ji शायद अभी yes, Vinita Sunil Patodia ji और other dignitaries on the dais, off the dais and fellow Lion members. नमस्ते, जय जिनेंद्र. दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चुका है. सबसे पहले मैं राजेश जैन जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा. जिस ढंग से आज आप इंस्टॉल हुए और आपने कहा कि मैं चाहूँगा कि हमारा क्लब एक नई ऊंचाइयों को छुए, मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ क्लब बल्कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि आप हार्मनी प्रेसिडेंट हैं. और इसी के साथ आज हमारे बीच में जो लियो का भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया, लियो प्रेसिडेंट इशिता. तो इशिता जी और उनकी टीम को जो आज इंस्टॉल किया और उन्होंने एक नई जिम्मेदारी ली, उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आप दोनों टीम के साथ है. हाँ, सुपर 19 जो हमारे प्रेसिडेंट नटवर जी बंका जिस ढंग से लास्ट ईयर जिन्होंने काम किया पूरी टीम के साथ, पूरे क्लब के साथ मिलके, उसके लिए उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ.
और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट में ली है और एज ए रीजन चेयरपर्सन, और आपका क्लब भी उसी के अंडर में आता है, तो वो उसी जोश और लगन के साथ में आने वाले समय में वो काम करेंगे और वापस से हम सभी को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। मेरे अच्छे दोस्त A2 से जो आए हुए हैं, राकेश जी चौमाल, और इन्होंने जिस ढंग से आज इंस्टॉलेशन कराया, और उसके लिए मैं धन्यवाद तो इन्हें देना ही चाहूँगा, लेकिन ये भी बताना चाहूँगा जो इंस्टॉलेशन आपने कराया वो एक सिर्फ न सिर्फ तारीफ के काबिल है, बल्कि कि बरसों तक आपका ये इंस्टॉलेशन यहाँ पर याद रखा जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जब मौका मिलेगा तब हम और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Now I'll just request the newly installed Leo President, Ishita, to give her acceptance speech. Hello everyone. I am Ishika Meritwal, the newly elected president of Leo Club of Mumbai Western. I would like to keep this very short, and मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप Leo join करो. I'll not say why Leo. I'm gonna say why Leo. So जो भी आपके बच्चे, this is a closed club and we only accept the people who are already the members, उनके kids. So apart from the service activities and the fellowship activities, this platform gives us a stage to get involved in leadership activities. हम लोग का जो flagship event होता है जलसा, उसमें Lions literally give us, इस last year का जो budget था वो 4 लाख था, and that was entirely managed by the Leos. तो ये जो स्किल्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग का मेजर कॉलेज में सीखने वाला पीरियड था, दैट वेंट इनटू लॉकडाउन. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू विल गेट द लीडरशिप एक्टिविटीज़, यू विल हैव टू हैंडल मनी, कैसे मैनेज करना है, लोगों से बात कैसे करना है. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ मेक द किड्स जॉइन लियो. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैव planned really exciting fellowship activities and service activities with the Lions Club, the parent club, and the district. So it's going to be a great year. Thank you. Thank you so much, Ishita. I'm sure you'll do wonders. उत्सव, जिसके उत्सव का जो celebration है, उसके लिए music, I hope, is ready. Lights can take care. And here comes the first ladies of multiple presidents of Lions Club of Mumbai Western. जब से मिले
तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले तो से नैना जब से मिले ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने हाँ जान गवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने हाँ जान गवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं आजा पिया आजा आजा पिया आजा हो आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की लागा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो व्रत मिलन की लाया प्रेम रतन धन पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो हुई मैं कमाल की प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो व्रत मिलन की लाया प्रेम रतन धन पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो ऑडियो विजुअल हम जो देख रहे हैं, जितना सराहा रहे हैं, ये और कोई नहीं, अक्षय। थैंक यू सो मच। 5 मिनट और आपका लेंगे। प्लीज बी सीटेड ओनली फॉर 5 मिनट्स। वी हैव वोट ऑफ इतना आपने पेशेंस रखा, आखिरी के एक्चुअली 2 मिनट। 5 मिनट के लिए रुकिएगा प्लीज। नाउ वन मोर रिक्वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट टीम से लियो डिस्ट्रिक्ट टीम से जो यहाँ पधारे हैं वो इशिता को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और Sincere request all the beautiful ladies and the girls हाँ जी ये ऑफ स्टेज कर ले so that जो अभी ऑफ स्टेज कर लेंगे। I would request the entire team of Leo Club of Mumbai Western to please come on the stage quickly. जैसे काफी लोगों को अभी भूख लग रही है and they all wanting to leave. So I'll take this opportunity. से 4 घंटे बैठे हो। अरे मैंने तो मेरा एक्सेप्टेंस स्पीच This is the Leo team of Mumbai Western. The certificate being awarded here. The dynamic Leo team from Mumbai Western.
All the best. And Kapil ji, word of thanks on to you. Okay, so I'll not take much of your time. I take this opportunity to thank our chief guest, DG Hemant Raji Sethia, to spare time and sit through the entire program. I hope you've enjoyed the program. Our installing officer, architect Rakesh Chomalji, my fellow architect. So architects do some work. I'm sure you enjoyed the installation here with us. Our guest of honors, VDG Ajay Havelia ji. VDG Saraswati madam aaye the. She had to leave, I think, for some urgent work. So we thank her too. District Secretary Priya ji, District Treasurer Vijay ji, other dignitaries from the district, thank you for your presence in our installation ceremony. We also thank Region Chairperson and our immediate past President Nator Banka ji, past presidents of the club, members who have been invited, Anil Pandya ji and others who have joined us for the installation, thank you. The Board of Directors, members and families of all our members, children who had come to actually see and witness our installation. Thank you Akshay and Keyur for doing the entire scripting and the videography of a lovely morning that we've had. Ansh, thank you for editing the theme song video. I also thank the Terapan Bhavan team, the catering team, the sound and light team, and all the photographers, videographers. Thank you. Enjoy your lunch. We are at the 4th floor. Request you, we have a service project at 4:30, Anaj Daan, जो अपना regular है. Today we are also donating 2 computers to the Ashram Shala. Request all past presidents to please join us for the cake cutting. ये final celebration है आज का. इसके बाद तो celebrations करना ही है. हमारे सर्विस एडवाइजर विजय जी से बोलूंगा कि उसके बारे में कुछ बोले. हेलो. हेलो बोल के छोड़ दूं. So I'll not take much time. I'll invite Prakash Ji Patil to please come on the stage. He is from a school which is Marathi medium, and it's at Juardi. We have done earlier projects also in this school. I'll request all the past President Ravi Bandai Ji to please hand over these. नमस्ते जी, धन्यवाद. मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं लायंस क्लब की तरफ से शुक्रगुजार हूं कि आपने जो संगणक मेरे गांव के लिए, स्कूल के लिए दिया. आज का दिन बहुत ही मेरे लिए खुशी का दिन है. और ये संगणक लायंस क्लब के जलगांव में 40 गांव, वो गांव में 15 अगस्त झंडा वंदन के दिन वो स्कूल में सुपुर्द किया जाएगा. और आपका ये योगदान हम हमेशा के लिए आपके ऋणी रहेगा. लाख लाख धन्यवाद लायंस क्लब. और ख़ास विजय जैन साहब और संजय जैन साहब को मैं नमस्कार करता हूं. उनके वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिल रहा है. धन्यवाद. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think
that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. You're round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations.